यहाँ पे मेरी फटी पड़ी है। मुझे सोचती नहीं सीनियर्स वाला एटीट्यूड कि तू कौन बे, तुम अपनी दोनों लाते खोल के ऐसे ऐसे बैठे हुए हो वहां पे। कह रहे हैं क्रैक लग तो रहे हैं मैडम जी। नहीं हूँ ना, मैं दोषी उसी सीनियर को मानती हूँ जिसने मुझे लास्ट टाइम उठाया था। इमेजिन गोडे पे जॉइंट पे तुम्हारा लिटरली फ्रैक्चर हो चुका है और किसी ने तुम्हारी लात सपोर्ट के लिए पकड़ी हुई है, उसने तुम्हारी लात छोड़ दी, बाउंस बैग मार दी। कहता कितना गवार हॉस्पिटल में ये लोग मुझे लेकर आए हैं। क्या पापा कहते हैं और था ना डॉक्टर मैंने पागल जैसा लग गया। एक हाथ से फ्रेंच फ्राइज खा रही हूँ, एक हाथ से मैं, मतलब इतनी झंड जिंदगी। हेलो नमस्ते, मैं हूँ तन्वी, जिसको आप इंस्टा पे ड्रीमी तन्वी के नाम से तो जानते ही होंगे। 2000 फॉलोवर है, आई नो, जानते स्वाह हो गए तो कुछ नहीं जानते। एनी हाउ लेट्स गेट इनटू द पॉइंट। सो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ कहानी कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे जाकर ही मैंने अपनी सर्जरी करवा ली। यस, अब जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको ऑलमोस्ट पता होगा कि मुझे बेसिकली हुआ क्या था। बट एनी हाउ लॉन्ग स्टोरी किसी को भी नहीं पता है। मेरे घर पे जितने भी लोग मुझे मिलने आए सबका यही सवाल था, ओ माय गॉड फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी, क्या ज़रूरत थी तेरे को? ज़रूरत थी भाई, मैं पागल नहीं हूँ जो मैं जानबूझ के गिरी ताकि मेरे को सर्जरियाँ करवाने का शौक नहीं है। सच बोलूँ तो लिटरली मुझे जो लोग घर पे मिलने आए हैं काफ़ी लोग, उन्होंने मुझे ये कहा क्या ज़रूरत थी, चाहे तुमने मजाक में कहा बट मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो कि क्या ज़रूरत थी। भाई मैं ऑलरेडी इतनी ट्रॉमेटाइज हूँ कि क्या करा बैठी अपने गोडे को और तुम मुझे आके बोल रहे हो क्या ज़रूरत थी। एनी हाउ तो ये बात है 29 जुलाई की। 29 जुलाई को था मेरे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एवर डे एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड क्योंकि ना हमारे जो यूनिवर्सिटी है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। भाई तुमको पता है वहाँ पे ये जो है सुपर स्टार्स एंड ऑल ये सब कितने आते हैं, मतलब फुल ऑन वो वाली चीज़ होती है कि कॉन्सर्ट्स वगैरह। एंड बीइंग एन टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली किड, मेरे को मेरे पेरेंट्स ने आज तक रोका नहीं था बट मैंने एक भी कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया था। और उस दिन जिस दिन 29 जुलाई थी उस दिन रात को था हमारी यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट। बेसिकली ओरिएंटेशन थी मेरी 29 को, तो वेलकमिंग कॉन्सर्ट था जिसके अंदर मुझे नाम तो नहीं पता बंदे का बट जिसने वो गाना नहीं गाया मैं करूँ तो साला करेक्टर ढीला है, वो वाले बंदे ने आना था। अब देखो भाई जाति चोर की लंगोटी अच्छी होती है, बेसिकली मुझे बोलना नहीं आता बट एनी हाउ जिस बंदी ने जिंदगी के अंदर एक भी कॉन्सर्ट अटेंड ना किया हो उसके लिए चाहे कोई मैं करूँ तो साला करेक्टर ढीला वाला आए चाहे कोई और आए, उसके लिए वो भी भाई यू नो वेरी वेल बहुत तगड़ा होता है। सो आई वॉज लाइक सुपर डुपर एक्साइटेड कि ओ माई गॉड अब होगा असली मज़ा, अब आएगा मज़ा, अब हम जाएंगे, अब हम वहाँ पे जाके नाचेंगे, है ना। मैं सुपर एक्साइटेड। अब जिनको पता है मैं थोड़े लाइक अगर मैं 29 को मेरी थी ओरिएंटेशन और ये 26 27 को मैं थी मकलोडगंज में, मैं घूम रही थी वहाँ पे। तो बेसिकली वहाँ पे मैं घूम रही हूँ तो लिटरली मैं अपने घर वालों को मिनट में बोल रही हूँ ओ माई गॉड आई एम लिटरली ऐसे, ओ माई गॉड आई एम सुपर एक्साइटेड, मेरी तो यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, वहाँ पे तो कॉन्सर्ट होगा एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द कॉन्सर्ट। एंड लिटरली मैंने बोल के अपने आप को खुद ही नज़र लगा ली। यस आई बिलीव इन दिस नज़र बजर सिस्टम, क्योंकि मेरे को हर चौथा बंदा यही कह रहा है भाई तेरे को नज़र लगती है क्योंकि तो वीडियोस बनाती है। बट हु केयर्स यार, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप मेकिंग दीज वीडियोस। अब तो मैं यूट्यूब पे भी आ गई हूँ एनी हाउ, कौन क्यों ही छोड़ूंगी मैं ये वीडियोस बनाना, चाहे जो भी कोई भी बोलता रहे मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो बेसिकली होता क्या 29 जुलाई का दिन आता है और मैं उठती हूँ सुबह के 4 बजे क्योंकि मैं हूँ एक डे स्कॉलर, मतलब मैं रोज जाया करूँगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और लुधियाना वापस आया करूँगी पूरा गेड़ा मार के। या मेरे घर वालों ने मुझे मना नहीं किया है, मैं हॉस्टल भी ले सकती हूँ, मैं पीजी भी ले सकती हूँ, पर मुझे कुछ काम नहीं करने आते हैं ब्रो। मानोगे आज तक मैंने अपने घर में बर्तन नहीं धोए, आज तक मैंने अपने घर में झाड़ू नहीं लगाया, आज तक मैंने अपने घर में क्या खाना नहीं बनाया, और बताओ क्या। ऐसा नहीं है मैं कोई बहुत ही बड़ी अमीरजादी हूँ, मैं बहुत ही बड़ी स्पॉइल्ड किड हूँ ब्रो। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जो मेरे नी की सर्जरी हुई है, मेरी इससे पहले बहुत सर्जरीज हो चुकी हैं क्योंकि मैं लिटरली गिरती पड़ती रहती थी। आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस अगेन। सो गिरती पड़ती रहती थी तो इसकी वजह से मेरी बहुत सर्जरीज हुई हैं। तो ब्रो मेरे को टाइम ही नहीं मिला एक नॉर्मल टीनेजर की तरह ज़िंदगी जीने का, एक नॉर्मल टीनेजर की तरह इंजॉयमेंट करने का और एक घर गृहस्थी के काम सीखने का। तो मुझे कोई काम नहीं आता है बेसिकली, मैं आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट दिस हाउस होल्ड चोर्स। जो आता है वो मैं तुमको करके दिखा रही हूँ, मतलब वीडियोज़ बना रही हूँ। तो ठीक है
तो यही रीज़न था कि बस ठीक है, यू नो, आई वॉज लाइक कि मुझे नहीं आता कोई काम, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेशराइज भी नहीं किया, इसीलिए मैं बन गई डे स्कॉलर। बेसिकली मैंने फीस दे दी है CU की बस की, एंड आई विल डू अप एंड डाउन एंड ऑल, ठीक है। तो फिर होता क्या, 29 जुलाई को मैं उठती हूँ सुबह के 4 बजे, क्योंकि मेरी आनी थी बस 6:20 पे, उस दिन जल्दी आनी थी, ठीक है। वैसे इतनी 4 बजे नहीं उठूंगी रोज रोज, जब भी मैं जाऊँगी वापस, तो 6:20 पे बस आनी थी। तो मैं 4 बजे उठ के मुँह पे लिटा पोती करके मेकअप लगा रही हूँ। मेकअप क्यों? क्योंकि ब्रो आई एम स्केयर्ड। ठीक है भाई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खरड़ में है, बट एटलीस्ट चंडीगढ़ नाम तो लगता है ना। सो आई वाज लिटरली डैम स्केयर्ड कि भाई वहाँ पे चंडीगढ़ की लड़कियाँ आएंगी। सो या यू नो गाइज, मुझे पता तुम भी मेरे जैसे ही हो, इनसिक्योर ब्राइट, तो क्या कर सकते हैं भाई। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि ब्रो वहाँ पे लड़कियाँ कैसे की आएंगी पूरी फुल ऑन मेकअप शेकअप लगा के। तो मैं भी सुबह के 4 बजे उठ के मेकअप कर रही हूँ नहा धो के, ठीक है। फिर ना मेरी यार, अब मैं जब घर से जा रही थी, मुझे बहुत डर सा लग रहा था। आई वॉज लाइक सो मेंटली प्रिपेयर्ड, बट मुझे था कि मैं किस तरीके से मैनेज करूंगी सब चीज़ें, क्योंकि यार बहुत लंबा था। ओरिएंटेशन हमारी 4 बजे तक चलनी थी, फिर 6 बजे से हमारा कॉन्सर्ट शुरू हो जाना था, मतलब 2 घंटे का गैप था बीच में। आई वाज सो लाइक टेंस कि कैसे चीज़ें होंगी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है जी, अब ना मेरे को पापा मेरे जो है अपने गाड़ी के अंदर वहाँ पे छोड़ के आते हैं, बस के ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। और वैसे मेरी फ्रेंड ने बस नहीं ली हुई है, लाइक मेरी एक और फ्रेंड है, शी इज़ ऑल्सो डे स्कॉलर, बट उसने CU की बस नहीं ली हुई है, तो उसकी दूसरी बस है, ठीक है। तो फिर पहला दिन था, तो वो हमारे साथ ही CU की बस के अंदर एडजस्ट होके वो चल जा रही थी, तो ठीक है। फर्स्ट डे, और सबसे पहले सबसे अशुभ बात, फर्स्ट डे हमारा स्वागत हुआ इतनी तेज बारिश से। वो तभी मैं मैक्लोडगंज गई थी, मेरे पापा ने मुझे एक बहुत ही कंपैक्टेबल सी इतनी निक्की सी छतरी ला के दे दी थी। ये छतरी नहीं है बेसिकली, पर हाँ उन्होंने छतरी ला के दे दी थी। तो ये मेरा बैग था, देखो इतना बड़ा बैग। मेरे बापू मेरे को बोलते रहे, इतना बड़ा बैग मत ले, तेरे बस की नहीं है, तू पीठ पे डालता है वो वाला बैग ले ले, तू अपने आप को संभालेगी कि इस बैग को संभालेगी। मेरा पापा मेरे को बोलते रहे लिटरली, पर भाई मैं किसी की क्यों सुनूं, मुझ पे ही भारी पड़ गया कि मुझे एक सर्जरी करवानी पड़ी। इसलिए ना अपने माँ बाप की सुन लिया करो, मैं तुम बोल रही हूँ मुँह पे, ठीक है। तो मेरे पास इतना बड़ा बैग था, और इतना बड़ा बैग मैंने लिटरली ऐसे टंगा हुआ, देखो मेरा अभी इतना बड़ा है ये मेरे से, मतलब इतना भी नहीं बड़ा यार, मैं अब खड़े होकर तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं दिखा देती। बट हाँ, मेरे जैसे होते ना पेरेंट्स को हम बच्चे की लगते हैं, तो उस हिसाब से उनको मेरे पे बड़ा लग रहा था, पर इतना बड़ा नहीं था एक्चुअल में। बट हाँ, उनको पता है कि आज तक जिस लड़की ने कोई वेकेशन पे गई है, वेकेशन तक पे अपने बैग खुद नहीं उठाए हैं, मुझे किसी ने कहा नहीं आज तक। मैं बस जाती हूँ, मैं खुद अकेली मटक के चलती हूँ, तो उनको था कैसे संभालेगी। सिंपल सी बात है, ऐसी कोई गलती वाली बात है। मुझे इस वीडियो के बाद गाली मत बोल लग जाना कि तेरी गलती, तू बैग लेके गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, समझ जाओ बात, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे पहुंची हूँ, मेरा स्वागत बारिश नहीं करते, तो हम फटाफट छतरी खोलते हैं, और लिटरली हमने बैगी जीन्स डाली होती हैं, तो इतना 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 पानी वहाँ पे, और लिटरली हम चल रहे हैं उसके अंदर, और चलते चलते भाई हमारी जीन्स गिल्ली हो रही है, और जाते सारी सामने बिल्कुल फ्रंट में मैं बस से उतरी हूँ, 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, एंड दो 2 डैम लड़कियाँ वो लिटरली स्टेयरिंग एट मी लाइक वो मुझे खा जाए, ऐसे देख रही थी मुझे घूर के। एंड आई वाज लाइक, क्या मैं आपको जानती हूँ? मैं पूछना चाहती थी उन लड़की से, देवर लाइक जो होती नहीं वो जजी। और मुझे लिटरली अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करके सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या मिला, बारिश विद मीन गर्ल्स। तो मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ, एंड मैं देख रही हूँ बड़ी मुश्किल से। फिर मेरा ना एक्चुअली एक सीनियर फ्रेंड है, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ऐसे कहाँ जाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे तो इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे जाना है। उसने गलत गाइड किया, कुछ नहीं, पागल कह रहा था इधर जाओ, बस जाना इधर था, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसने गलत गाइड किया था हमें, ठीक है। तो हम वहाँ पे खड़े रहते हैं थोड़ी देर ना, हम फूड कोर्ट है नीचे, तो फिर हम वेट करते हैं बारिश के रुकने का, कि रुको बारिश रुकेगी, ठीक है। फिर थोड़ी सी जब धीरे होती है, हम वहाँ पे खड़े होते हैं, सामने से ना अभी बहुत अच्छी मूवमेंट हुई मेरे साथ, सामने से इधर से एक लड़की आती है, एंड दे वर लाइक आप ड्रीमी तन्वी हो ना। मैं कहा हाँ जी। तो कहते मैं ना आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, मेरी मम्मी भी आपकी सारी वीडियोस देखते हैं, एंड आई वाज लाइक आई वांटेड टू हग हर यार, बट बहुत गिल्ले हुए थे सारे। मुझे इतनी वो लड़की अच्छी और क्यूट लगी ना, शी वाज लाइक हम आपकी वीडियो सारी देखते हैं, मेरी मम्मी भी आपकी सारी देखते हैं, तो कैन आई ज्वाइन यू गाइज। मैं कहा ऑफ कोर्स मैन। आगे मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा, मैं बस से उतरी हूँ, लोग मुझे घूर के देख रहे थे, कहीं से पता नहीं कहाँ जाने हो लोग, क्या 2 लड़कियाँ। आई वाज लाइक प्लीज़ आओ आप ज्वाइन करो हमें। तो उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि जैसे यार कैसे समझाऊँ तुम्हें, इतना इधर से लेके इतना का डिस्टेंस हम लोग इकट्ठे चले थे, जब तक हम पंडाल तक पहुँचे, ठीक है। तो हम फिर ऐसे करके इकट्ठे तीनों, एक मेरी फ्रेंड और एक वो जो हमारे साथ ज्वाइन हो गए थे, हम तीनों ना पंडाल की तरफ चल जाते हैं, मेन पंडाल की। अब वहाँ पे पंडाल में पहुँचते हैं जी, वहाँ पे जाके हमें मिलता है हमारा एक और सीनियर दोस्त,
अमित जी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप क्यों नहीं देख रहे होंगे, बट अगर आप देख रहे हैं तो हाँ, उस दिन बहुत अच्छे लग रहे थे भैया जी। तो हाँ, उनसे हम मिलते हैं। उसके बाद फिर हमारी होती है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन करा के फिर हम सोचते हैं कि चल ठीक है यार, एक बार ना वॉशरूम जाके आते हैं। फिर हम वहाँ से बाहर निकलते हैं, हम वॉशरूम जाके आते हैं, और बस दैट वाज द मोमेंट जब मुझे कुछ गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। यू नो, जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो हमें भगवान ऊपर वाला सिग्नल्स देता है कि तन्वीर जैसे कुछ बुरा होने वाला है या तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा होता है ना। मतलब अंदर से बेचैनी से होने लग जाती है। बस मुझे ना वो चीज़ होनी शुरू हो गई थी। मुझे पता लग गया था देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो होने वाला है। मेरी मैं होता हूँ वॉशरूम वगैरह जाता है और मुझे तब फीलिंग होनी शुरू हो जाती है कि तन्वी देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ होने वाला है। और अब होती है मेन, अब हम पंडाल के अंदर जाते हैं। हमें एक सीनियर गाइड करता है कि तुम ना यहाँ पे बैठ जाओ, तुम्हारा पिंक जोन है। मैंने कहा ठीक है, हम बैठ जाते हैं। हम 5 मिनट वहाँ पे बैठते हैं। फिर एक और सीनियर आता है, नवा सीनियर। वो कहता है आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? हमने कहा आपके सीनियर ने बिठाया। वो कहता है नहीं, आपका ये है नहीं है, तो आपका बेसिकली आप यहाँ पे बैठोगे नहीं, आपका पिंक जोन नहीं, आपका पिंक जोन वहाँ है। ठीक है, फिर हमें वो पिंक जोन के अंदर लेके जाता है। अब वहाँ पे बैठते हैं, तुम इमेजिन करो मैं इतना बड़ा बैग ऐसे ऐसे लेके मटक के चल रही हूँ, और इतना गुस्सा चढ़ रहा है। तो उन्होंने एक बार उठाया, 2 बार उठाया, तीसरी बार फिर उठाया, चौथी बार फिर उठाया। लिटरली उठाई जा रहे हैं। सीनियर्स को ड्यूटी पे खुद नहीं पता पिंक जोन कहाँ है। आई नो इसके बाद मुझे बहुत सीनियर हेट करेंगे कि यार ये तो नई फ्रेशर आई है और ये सीनियर्स को सुना रही है, बट एटलीस्ट यू शुड बी क्लियर, बिकॉज मैं लिटरली गिरी हूँ ना। मैं दोषी उसी सीनियर को मानती हूँ जिसने मुझे लास्ट टाइम उठाया था। मे बी दिस इज रॉन्ग, बट या मैं मानती हूँ भाई, मैंने तुझे कहा था, मुझे कुछ गलत लग रहा था। ऑफ कोर्स वो भी अंतर्यामी नहीं है, मैं भी अंतर्यामी नहीं हूँ, बट मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही थी। तो मैंने उसको कह दिया था कि प्लीज़ भैया, प्लीज़ बी श्योर, जो भी आप करना चाहते हो प्लीज़ बी श्योर विद दैट, बिकॉज मुझे पता लग गया था। तो अभी भी मैं सोचती हूँ अगर उस बंदे ने, उस सीनियर ने मुझे ना उठाया होता तो आज मैं बच्ची होती। मुझे अभी तक ये फीलिंग आती है भाई। मैं नहीं यार, नहीं दोष नहीं लगा सकता, बट मुझे लगा यार होता है, गट फीलिंग होती है अंदर पे। तो ठीक है, जब हमें ना फिर हम ऐसे से उठते रहते हैं, वहाँ पे मुझे बहुत गंदी गंदी स्टेयर्स मिल रही होती हैं। पौड़ियाँ नहीं, स्टेयर्स ये मिल रही होती है कि ये कौन है। मे बी वो जानते होंगे, मे बी उन्होंने देखा होगा, मे बी दे वुड हेट मी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। फिर क्या होता है, लास्ट टाइम जब हम वहाँ पे जाके बैठते हैं, हमें एक और सीनियर आता है। एंड मैंने फिर यार मैं अपना आपा खो देती हूँ। मैं बोलती हूँ, मैंने कहा भैया आर यू रियली श्योर, आप प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लो कि हम 7वीं 8वीं बार उठ रहे हैं। एंड ही वाज लाइक फुल ऑन एटीट्यूड, जैसे होता है सीनियर्स वाला एटीट्यूड कि तू कौन बे, तू तो फ्रेशर है। वो जो एटीट्यूड नहीं होता, बस उसके अंदर वो एटीट्यूड था। एंड ही वाज लाइक उसने बॉदर ही नहीं किया मेरे को कोई रिप्लाई करना। मैं कहा ठीक है यार, मैंने अपने जुबान कंट्रोल की। मैं कहा नहीं यार तन्वी फर्स्ट डे है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है जी, मेरे को ना मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आता है। मतलब मेरा वो सीयू की बहुत ही पॉपुलर हस्ती है, ठीक है। मेरे को प्रिंस जी का फ़ोन आता है। तो वो कहते हैं कि तन्वी कि आ गई है पंडाल में। मैं कहा यस आ गई हूँ। तो वो कहते हैं कि मिलना है। मैं कहा फॉर श्योर मिलेंगे, बट प्रिंस आई एम टेलिंग यू दिस ट्रुथ राइट नाउ, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, भाई मुझे व्हेन यू कॉल्ड मी कि बाहर आ जाओ, मुझे अपने साथ कुछ गड़बड़ लग रही थी। मुझे लग रहा था कि तन्वी अब तो उठी अब तो गिर जाएगी, अब तो उठी अब तो गिर जाएगी। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट नेगेटिव फीलिंग, बट मुझे बहुत गंदी फीलिंग आ रही थी कि तन्वी तुझे नहीं उठना चाहिए, तुझे नहीं उठना चाहिए। तो लिटरली मैंने प्रिंस को झूठ बोला फ़ोन के ऊपर। आई एम रियली सॉरी, बट मुझे गट फीलिंग आ रही थी दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद मी और समथिंग विल गो रॉन्ग विद मी। तो मैं फ़ोन पे थी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे ना सीनियर्स उठने नहीं दे रहे हैं, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। मैंने उनको झूठ बोल दिया। वो सीनियर लास्ट वाला हमें उठा के लेकर जा रहा होता है। वो फिर हमें महाराज एक जगह ले जाते हैं। वहाँ पे एक सामने से सीनियर होते हैं। वो कहते हैं कि आप कहाँ लेके आ रहे हो? वो कहते हैं ये जर्नलिज्म के बच्चे हैं। वो कहते हैं कहाँ से जर्नलिज्म, यहाँ पे तो जर्नलिज्म का कुछ था ही नहीं, यहाँ पे कैसे आ गया जर्नलिज्म? तो फिर वो कहते हैं उल्टा मुड़ जाओ। अब हम उल्टा मुड़ते हैं, और अब तुम देखो, तुम अपने कमरे में बैठे हो, कमरे से वॉशरूम के अंदर इतनी सी जो डिफरेंस नहीं होता, इतना सा, बस इतने का डिफरेंस से मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। मैं लिटरली पैर मोड़ा, पैर भी नहीं मोड़ा यार, मुझे पता ही नहीं हुआ क्या। मैं लिटरली गिरी हूँ अपने नी के बाहर, गोड्डे के बाहर मैं गिर गई, और मैं बाद में रियलाइज़ कर रही हूँ मेरे को हुआ क्या। और मैं एकदम से बैठी हूँ। इमेजिन करो एक सिचुएशन जहाँ पे 10,000 के करीब लोग बैठे हुए हैं एक पंडाल के अंदर, तुम अपनी दोनों लातें खोल के ऐसे ऐसे बैठे हुए हो वहाँ पे, और तुम रो रहे हो लिटरली, और यहाँ पे भी चेयर्स लगी हुई हैं, तुम नीचे बैठे हो, तुम्हें लोग ऐसे नीचे करके देख रहे हैं। इमेजिन द सिचुएशन। यस आई वाज इन दैट डैम सिचुएशन, उस सिचुएशन में मैं थी। तो फिर लिटरली मेरे को एकदम से यार रोना आ गया। मेरे को पता था कुछ, मेरे को पता था हो गया फ्रैक्चर यार, हो गया, मुझे कंफर्म थी ये चीज़। और मुझे पता था मेरा फ्रैक्चर आम तरीके से थोड़ा ना ठीक होगा, मेरा फ्रैक्चर तो सर्जरी करवा के ठीक होगा। तो जी फिर क्या होता है,
अपने ना वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको करते हैं कि नहीं यार ठीक हो जाएगा, फिर अपना ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, मेरे आंसू हो जाता है ना। आई लिटरली गॉट सो मच पैनिक एट दैट टाइम, मैं रोने लग गई। और वहाँ पे एक स्ट्रेंजर, शी वॉज वंदना दी, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस आई लव यू भाई। एक स्ट्रेंजर को किस तरीके से तुम कंसोल कर सकते हो ना, कोई उनसे सीखे। वो भी एक सीनियर थे, कितने अच्छे सीनियर थे, उनको इतना कंसोल किया कि तनवी कुछ नहीं, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। वहाँ पे एक प्रोफेसर आके कहते हैं एम्बुलेंस बुलाओ जी। यहाँ पे मेरी फटी पड़ी है कि मेरे गोल्डे के साथ क्या हो गया। 2 घंटे दूर मैं अपने पेरेंट्स से बैठी हूँ, आपको ये मत बोलने आ जाना इतनी दूर एडमिशन क्यों ली, मेरी मर्जी मैंने ली, तो इतनी दूर मैं बैठी हूँ अपने पेरेंट्स से। यहाँ पे मेरी फटी पड़ी है कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरे गोटे के साथ क्या हो गया, हाउ आई मैनेज दिस फ्रीकिंग शिट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी, एंड तुम कह रहे हो एम्बुलेंस बुलाए आपके लिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या होता है, व्हील चेयर मेम को बहुत मुश्किल तरीके से उठाया जाता है। वहाँ पे एक सीनियर आती है, वो अपनी कुछ करने लग जाती है मेरे लेग के साथ, कि ऐसे लगा, ऐसे ऐसे मडोने लग गया। मैं एक्सक्यूज मी व्हाट यू आर डूइंग, वो कहती है नहीं ऐसे चल जाएगी लात। मैं कहा बहन तू ना चला मेरी लात, मुझे पता है ये हो चुका है काम जो होना था। फिर क्या वो मुझे ना लेके जाते हैं व्हील चेयर के अंदर एम्बुलेंस तक, एम्बुलेंस से वो मुझे लेके जाते हैं यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी में। अब मैं रो रही होती, एक कॉलेज का बच्चा यूनिवर्सिटी के पहले दिन इतना फूट फूट के चीखे चिल्ला रहा है, तो थोड़ा सा तो ऑकवर्ड लगता है ना। वहाँ पे डिस्पेंसरी में टीचर आते हैं, वहाँ पे ठीक है बहुत अच्छा माहौल था, मेरे को उन्होंने बहुत कंसोल करने की कोशिश की। बट हाँ यार डॉक्टर्स का नेचर होता है ना, क्या हो गया तुम तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, क्यों रो रहे हो, उनका वैसे का एटीट्यूड था बीच में से कई एक दो डॉक्टर का। तो वहाँ पे मैं बैठती हूँ, मुझे आइस पैक वगैरह होता है, तो वो कहते हैं आपका तो एक्सरे करना पड़ेगा, तो आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। एंड मैंने लिटरली ना, मैं तुम्हें बताना भूल गई, जब मैं व्हील चेयर पे थी मैंने अपने सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन लगाया। वो लोग कहते हैं पापा को फ़ोन मत लगाओ, पापा टेंशन में। मेरे ना पापा ने मुझे बचाने आना, तुम लोगों ने नहीं बचाने आना। मुझे पता था मेरा काम हो चुका, तो मैंने अपने फटाफट पापा को फ़ोन किया। एंड पापा वॉज लाइक क्या हो गया, फिर क्या हो गया, कंसोल तो करना ही होता है, क्या बोले हम तो फिर इसलिए क्या होता है, फिर वो लोग ना मुझे लेके जाते हैं एम्बुलेंस में, एक और बार एम्बुलेंस में। अब भाई एक ना टीचर ने ना मेरी लेग उठाई होती है, और लिटरली मैं चीख मारती हूँ, मैं डर के मारे उसने मेरी लात छोड़ दी। इमेजिन गोडे पे जॉइंट पे तुम्हारा लिटरली फ्रैक्चर हो चुका है, और किसी ने तुम्हारी लात सपोर्ट के लिए पकड़ी हुई है, तुम बाई चांस चीख मार दो दर्द के मारे, उसने तुम्हारी लात छोड़ दी, बाउंस बैग मार दी। एंड मैं उस टीचर को देख रही हूँ, मैं कहा मैम क्या हो गया आपको, आप या तो पकड़ो ही ना, लिटरली मैं टीचर को बोल रही हूँ आप तो पकड़ो ही ना मेरी लात। दैट सिचुएशन बड़े औखे तरीके से उन्होंने मुझे एम्बुलेंस पे चढ़ाया, और फिर वो लोग मुझे एक हॉस्पिटल पे लेके गए। ठीक है, वहाँ पे हॉस्पिटल पे लेके गए हैं, बहुत दूर रास्ता था, लाइक ये सब कुछ मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने किया। वहाँ पे हॉस्पिटल पे लेके गए वो लोग मुझे, तो जी वहाँ पे लेकर गए हैं वो लोग मुझे। तो अपना वहाँ पे तब तक मेरे पापा आ चुके थे, मतलब हॉस्पिटल में मुझे मिला है, वहाँ पे मैं जाके बैठी हूँ। फिर मेरा एक्सरे हुआ। अब एक्सरे की कहानी सुनो, मतलब इतनी झंड जिंदगी हैंड्स प्रूफ ना किसी भी बच्चे की ना हो, सीरियसली बोल रही हूँ। मेरी भी भाई भगवान बहुत जेल लिया मत करो, मुझे भी एक अब टीनेजर की तरह ज़िंदगी जीने दो, आम टीनेजर की तरह मैं भी जीना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए इतनी हैपनिंग ज़िंदगी, मैं थक चुकी हूँ इतनी हैपनिंग ज़िंदगी से भाई। आई एम सो टायर्ड ब्रो, आई एम सो टायर्ड। तो फिर क्या होता है, मेरा एक्सरे होता है। अब पहली बार जब मेरा एक्सरे होता है, जिस हॉस्पिटल में, इतने बड़े इमारती हॉस्पिटल में लेके गए हैं, एक्सरे वाले इंसान ने मेरी जीन्स ऊपर ही नहीं की, ऐसे एक्सरे कर दिया। और लिटरली मेरे को इतनी दर्द हो रही है, उन्होंने मेरे को ऐसे स्ट्रेचर से उठा के एक्सरे मशीन पे डाला। ठीक है, एक्सरे मशीन पे उन्होंने लोगों ने मुझे डाला है। तो उसके बाद वो तो मेरे को पता लग गया था कितना गवार हॉस्पिटल में ये लोग मुझे लेकर आए हैं। जिस एक्सरे वाले इंसान को, डॉक्टर को यही नहीं पता जीन्स ऊपर करके करते हैं, वो और क्या करेगा। मेरे पापा क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि जी हॉस्पिटल हमारा यहाँ होता है और एक्सरे वाला हमारे यहाँ होता है। सबसे पहले तो मुझे पानी में से, ऐसे स्ट्रेचर में से, पूरे खतरों के खिलाड़ी, पूरी हैपनिंग लाइफ भाई, पूरी हैपनिंग। नीचे चिक्कड़, ऊपर मैं स्ट्रेचर पे बैठ कर जा रही हूँ, मुझे लेके जा रहे हैं 2 आदमी, मैं ऐसे गई हूँ वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ, पापा कहते हैं कि जी, मैंने कहा पापा क्या हुआ एक्सरे का, कहते हैं वो डॉक्टर कह रहा है इस पागल ने जीन्स ऊपर करके क्यों नहीं की। मुझे तभी पता लगता है कितना गवार हॉस्पिटल है, जिसको इतनी नहीं अकल कि भाई तू जीन्स ऊपर करके मेरा एक्सरे कर दे। इतने ऑलरेडी भाई दर्द थोड़ी बहुत हो रही थी, ज़्यादा नहीं होती, इतना भगवान ने संभाल लिया था उधर। जब मैं अपनी लांडरा रोड के आगे था वो हॉस्पिटल, वहाँ की बात है ये। तो जी फिर क्या होता है, फिर मुझे फिर से लिटरली जो बंदा मुझे स्ट्रेचर पे लेके आया था ना, वो भी एक्सरे वाले को गालियाँ निकाल रहा था कि भाई तू कैसा तू का इंसान है, जब इतनी बच्ची को दर्द हो रही है, तू पागल है, तेरे को अकल नहीं है, तो तू एक डॉक्टर है भाई एक्सरे का, तुझे इतना नहीं पता कि जीन्स ऊपर करके एक्सरे लेते हैं।
तो फिर क्या होता है, फिर वो मुझे दोबारा से डालते हैं अपनी एक्सरे मशीन पे, स्ट्रेचर से उठा के, बहुत औखे तरीके से दर्द के बारे में आती हूँ। फिर मेरा दोबारा से एक्सरे होता है और फिर जो है ये लोग मुझे लेकर जाते हैं वापस डॉक्टर की बिल्डिंग में, ठीक है। वो पूरा वो चिक्कड़ के बीच में से स्ट्रेचर लेके जाते हैं वापस वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके ना पापा से मैंने कहा पापा क्या बोला डॉक्टर ने। पापा ने कहा डॉक्टर कह रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैंने दवाइयाँ लिख के दे दी, आप दवाइयाँ खा लो, दब दुब पड़ी है, ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ दब, मैं कहा मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कहा दब पड़ी होती तो इंसान चल लेता, लंग मार के जुड़ता फिर चल लेता है यार, मेरे को पता था। आई वॉज लाइक सो अमेज्ड। मैंने कहा सीरियसली दब पड़ी है। मैं कहा दब से तो फिर मेरे को लिटरली अपने, तो मानोगे मुझे अपने पे विश्वास नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो सकती हूँ, मुझे खुद पे विश्वास नहीं था ये चीज़। तो उसने कहा ना दब पड़ी है, मैंने कहा ये बकवास कर रहा है, दब पड़ी है। फिर क्या होता है जी, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती हूँ, मैं लाइक वो मेरे को स्ट्रेचर पे शिफ्ट करते हैं, जब हम वापसी के लिए अपने लुधियाना के लिए तुरते हैं, मुझे दर्द होनी शुरू हो जाती है, इतनी तगड़ी दर्द, इतनी तगड़ी दर्द, मतलब जैसे टूटी होती है ना हड्डी, वो वाली दर्द फिर मुझे शुरू होती है। मतलब किसी तरीके से ना भगवान ने मुझे बचा लिया, कह लो, मतलब कहने का मतलब है बस भगवान ने ना किसी तरीके से मुझे फुल ऑन बचा ही लिया कि मुझे वहाँ पे दर्द नहीं हुई। पूरे अपनी यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी में या यहाँ पता लग रहा था कुछ टूट चुका है, बट ये नहीं पता था कि क्या टूटा है, ठीक है। इतना गोड्डे में क्या टूटा था ये नहीं पता था। तो फिर मुझे इतनी दर्द होनी शुरू हो जाती है। फिर हम अब यार सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, दोपहर के 2-3-4 बज चुके थे, कुछ खाया ही नहीं हमने। फिर पापा मैकडोनल्ड्स पे ना ड्राइव थ्रू पे रोकते हैं, बर्गर किंग था, हाँ बर्गर किंग पे। और भाई मेरी तो फटी बड़ी थी, मैं एक हाथ से फ्रेंच फ्राइज खा रही हूँ, एक हाथ से मैं ऐसे रो रही थी, ऐसे रो रही थी सीरियसली ऐसे। मैं झूठ नहीं बोल रही भाई, मेरे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है ना इस कहानी को सुनाने की। तुमने देखा होगा कितना डिफरेंस है। पिछली कहानी मैंने कितनी हाई गाइस से सुनाई थी, ये कहानी मैं कितनी उत्सुकता से सुना रही हूँ, क्योंकि भाई मेरे पे फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी थी ये कहानी सुनाने की। तो फिर क्या होता है, हम किसी तरीके से पहुँच के ना अपने घर पहुँचते हैं, ठीक है। तो बाद में ना मुझे शक था कि कुछ गड़बड़ है। और लिटरली मेरे पापा मुझे बोल रहे हैं, जब हम घर पे पहुंच गए, पापा कहते हैं और था ना डॉक्टर मैंने पागल जहा लग गया। वो कहता इसमें ना क्रैक लग तो रहे हैं पर पता नहीं क्या है, आप ना इसको ऐसा करो रेस्ट करवाओ 5 दिन के, फिर देखेंगे। पता नहीं क्या है, तुम इतनी बड़ी बिल्डिंग खोल के बैठे हो, सबसे पहले तो तुम्हारे एक्सरे वाले को नहीं इतनी अकल कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम जीन्स ऊपर करके कर रहे हो, फिर तुम कह रहे हो क्रैक लग तो रहे हैं पर रेस्ट करा लो। कोई नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती उनको, क्योंकि काइंड ऑफ देवर यू नो, ठीक है उन्होंने मेरी उस समय संभाल लिया, बट उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने इलाज मेरा, जो मैं उनकी तारीफें भी करूँ, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी नेम हॉस्पिटल का, बट वंडरफुल मेन डॉक्टर एंड वंडरफुल एक्सरे मशीन वाला आदमी, मेरे को कुछ खार नहीं निकालने किससे, बट वो वंडरफुल मेन डॉक्टर, मेन जिसके अंडर सब कुछ चलता है, वो कह रहा है क्रैक लग तो रहे हैं मैडम जी। फिर क्या होता है उसके बाद ना पापा मेरे को घर लेके आते हैं और पापा मुझे कहते हैं मैं बात जाने वाला हूँ, घबराई मत। मेरे को क्या हो गया, मैं डर गई थी, मुझे पता था यार मैं ठीक ही नहीं हो सकती। आई वॉज सो लाइक कन्फर्म्ड कि दब लगी नहीं हो सकती यार, इतनी दर्द दब में नहीं होती है। मैं लिटरली गाड़ी में आते थे गोली भी खा ली थी जो उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे कहा था। तो फिर क्या होता भाई, मैं डरी हुई थी। पापा को वॉज लाइक कि वो ना बंदा मेरे को ना ऐसे का ही लगा, वो कह रहा था कि क्रैक आए हैं पर समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको रेस्ट करवा के देख लो, ठीक हो ही जाएगी। पापा कहते मुझे ना संतुष्टि नहीं आ रही है, जांच तेरा पहले मैं इलाज हो रहा है, तेरे को वहाँ पे हम दोबारा लेके जा रहे हैं। तो घर पे आते हैं, मम्मा वॉज वेरी टेंस्ड यार, डरे होते कि मम्मा आए नहीं ना होते, पापा ही आए होते हैं, तो ये वो बड़े इमोशनल से हुए होता है तब। तो फिर हमें वहाँ पे लेके जाते हैं अपनी बेसिकली जिस हॉस्पिटल में मेरे पहले इलाज हो रहे होते हैं, और वहाँ पे जाते सारी आई वॉज कन्फर्म्ड। तन्वी पापा वॉज लाइक केड़ा रूम लेना है एडमिट होने के लिए, बाय द वे माइंड द माइल बाय द वे दे वर लाइक कौन से कमरे में एडमिट होना है। मैं कहा पापा बस करो यार, अभी उम्मीद जागी हुई है, बट आई वाज लाइक सो मेंटली प्रिपेयर्ड। मतलब मेरी मम्मा भी कह रहे थे ना भगवान को क्या है कि ऑपरेशन हो, मैं कहा मम्मी होगा, पता था। फिर वो लोग मुझे जो है ना वहाँ पे मम्मी फटाफट से जाते हैं और जो रिपोर्ट्स वहाँ पे हमें मिली होती है वो दिखाते हैं डॉक्टर को। वहाँ पे मेन डॉक्टर उस दिन थे नहीं, तो दूसरे वाले थे जो मतलब एक उनसे नीचे हैं। तो उन्होंने देखते सारी कह दिया कि इसके ना चपनी मतलब पेटेला के अंदर फ्रैक्चर आया है।
तो फिर जी मम्मा ने मेरे को बताया नहीं, मम्मा वाज लाइक कि डॉक्टर कह रहे हैं अंदर लाना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। मुझे अंदर लेके जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं मेरे ऐसे ऐसे लेग करवा के, स्टिफनेस थी, मुड़ नहीं रही थी। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा करो आप सिटी स्कैन करा लो। फिर वो लोग मुझे सिटी स्कैन कराने लेके जाते हैं, बड़े औखे तरीके से सिटी स्कैन होता है। मैं बहुत रोती हूँ, मैं पूरा हंगामा मचाया होता है यार, पिट के इतना रोई ना मैं अपने फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी में। केड़े माड़े बंदे दी नैश लगी है ना, मैं की दसा तुहानू, इतना रोई उस दिन। मतलब क्या भाई, तू इतना बेरोजगार है कि तुझे मेरी जिंदगी के अंदर ही नजर लगानी थी। मैं नहीं दे, मैं ना ही बोलो तो बेहतर है लिटरली। फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे सिटी स्कैन की रिपोर्ट आती है, तो वो कहते हैं इसकी सर्जरी होगी, इसके अंदर ना हमें वायर पाके जोड़नी पड़ेगी इसकी चपनी। बस फिर क्या होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होती हूँ, अगले दिन ऑपरेशन होता है, 3-4 दिन एडमिटेड रहती हूँ। और बस फिलहाल अभी तक मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई हूँ। आज 30 अगस्त है और ये 29 जुलाई की बात है, और मैं अभी भी घर पे हूँ। ले तेरी विश पूरी हो गई जिसने भी ये नैश लाई सी। बट आई होप भगवान प्लीज़ मेरे साथ दो। एनी हाउ अब मैं बैठी हुई हूँ घर पे फिलहाल, लेट्स सी कब जाएंगे यूनिवर्सिटी। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुमने इतनी लंबी वीडियो देखी है ना, तो आई एम कन्फर्म तुम्हें मेरा इंस्टा का कंटेंट तो ऑफकोर्स पसंद आने ही वाला है। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम पे जाके जरूर मेरी रील्स चेकआउट करना, बहुत मज़ा आएगा तुमको अगर तुमने अभी तक देखे। आई एम डैम कन्फर्म। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें आ जाए। लाइक करके कमेंट पे अपने व्यूज़ बताना कि कैसी लगी है वीडियो। और जो बोलना बोल दो यार, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड यार। एनी हाउ मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करके जाना। लव यू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर।